नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों में दावेदारियां बढ़ती जा रही हैं। सीसम विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी से भी आधा दर्जन दावेदार हैं, वहीं कांग्रेस से भी नए नए दावेदार सामने आ रहे हैं। लेकिन एक जो मजबूत शख्सियत दावेदारी में उतरी है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कांग्रेस को एक मजबूत जीत दिला सकती है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं इनामुल नस्तर साहब। इनसे जानते हैं कि क्या है तैयारी और कैसे राजनीति में आना हो। स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्रिपाठी जी। और राजनीति में आना तो नस्तर साहब, स्वर्गीय अब्दुल रहमान खान नस्तर साहब इस शहर इस प्रदेश की एक मशहूर शख्सियत रहे और 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे, 3 बार विधायक रहे अपने इस क्षेत्र से, जो पहले आजनगर हुआ करता था। और 2012 में परिश्रम के बाद ये शीशा में आ गया। उसके बाद पिताजी रहे सक्रिय राजनीति में, मैं भी रहा। मैं NSUI में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, प्रदेश का सचिव रहा और अब टिकट के लिए आवेदक हूँ आपके सामने। शुरुआत कहाँ से, यानी जैसा हम विरासत में आपको राजनीति में लिए कह सकते हैं, लेकिन बचपन से क्या ये था कि राजनीति में जाना, या घर पे ऐसा माहौल रहा कि देख देख के लगता था नहीं ये राजनीति ज़्यादा अच्छी है और पेशे से? नहीं, जैसा एक घर में माहौल मिला, बचपने से देखा, पिताजी को देखा, स्वर्गीय बाबा जी को देखा, नस्तर साहब को देखा, तो वो एक जिसे आप कहते हैं कि खून में आ गई और एक अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने की अपेक्षा जागी। तो लगा कि पढ़ाई लिखाई के बाद राजनीति करी जाए, इससे लोगों का भला हो, मैं अपने इलाके में, अपनी विधानसभा में लोगों को रोजगार दे सकूं, आगे बढ़ा सकूं उनको, ये मेरी चाहत है। शुरुआत कहाँ से हुई राजनीति में आने की? मेरी अपनी शुरुआत हुई थी सन 2007 से। सन 2007 में मैंने NSUI का चुनाव लड़ा और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद 2009 में मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, पूरे प्रदेश का महासचिव रहा। और 2012 से 14 तक मैं मेंबर रहा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। फिर 14 से 16 तक मैं प्रदेश का सचिव रहा यूपी कांग्रेस कमेटी का, और इसी दौरान काम करता रहा। 2017 में आवेदन किया, टिकट आप कह सकते हैं लगभग ऊपर वाले ने तय करवा दिया, मगर क्योंकि उस टाइम अलायंस हो गया था हमारा सपा के साथ, तो सिटिंग विधायक जो थे सीट उनके हाथ में थी। अब की बार फिर से आवेदन किया है, आपके सामने होगा नतीजा। तो आपको क्या लगता है कि आपकी अपनी जो पैठ है या आपने जो अपने कार्य किए हैं जी, उस पे बल पे टिकट मिलेगा, या कहीं ना कहीं बाबा का और पापा का जो राजनीति इतिहास है उसकी वजह से? देखिए, ये तो एक सामान्य सी बात है कि नस्तर साहब ने अपने वक्त पे तकरीबन 5000 नौकरियां लगवाई, सरकारी गैर सरकारी। तो एक उसका लाभ है, एक बाप दादा का नाम जुड़ा नस्तर साहब का, तो उसका लाभ मिलता है, ये एक सच्चाई है। मगर उसके अलावा जो मैंने कार्य किए, जो मैंने अपनी तरीके से, जिस लायक मैं खुद हूँ, अभी मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, उसके बावजूद अपने इलाके में जहाँ तक आप पता करवाएंगे, चाहे कोई बहनों की शादियों से मसले से लेकर किसी की परेशानी, सुख दुख जो भी है, ये बयान नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। उसको लेकर मैं हमेशा आगे खड़ा रहा। जहाँ अन्याय की बात हुई, चाहे वो NRC के मसले हों, चाहे किसान आंदोलन को लेकर हो, जहाँ पर आवाम पिस रही होगी, आपको आपका भाई खड़ा मौजूद मिलेगा। तो इस दौरान NRC में कई सारे मुकदमे यहाँ पे आए, तो उसको कैसे देखते हैं? वो सरकार, अब एक तानाशाही हुकूमत है, उन्होंने तो रासुका भी लगा दी थी और रासुका लगाने के बाद हटा ली। अब 15-16 मुकदमे चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बना इनामुल नस्तर एंड अदर्स एवं अन्य, और 15-16 मुकदमों में अजीब अजीब धाराएं हैं बड़ी बड़ी। विदेशी फंडिंग का भी आरोप आप पे लगा? जी, इसमें ये भी छपा था जब रासुका लगाई इन्होंने और हटा भी दी कि भाई विदेशों से पैसा आया। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई अगर इतना पैसा आया है तो मेरे घर भर जाना चाहिए इतना पैसे से, क्यों नहीं भर पा रहा है? अभी भी यही रह रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। तो ये सब एक बातें हैं कि विदेशों से पैसा आया, ये है। वो NRC को और उस आवाज़ को दबाने की ताकत थी, उस मुहिम को, उस प्रदर्शन को, उस विरोध को दबाने की ताकत थी, जो हम और हमारे जैसे तमाम नौजवान साथी, हमारी बहनें, माताएं जो घर से निकल के 3.5 महीना बैठी, उसको दबाने की ताकत थी, जो दबा नहीं पाए। और यही हाल किसान आंदोलन का हुआ। आप एक बात देखिए कि सरकार कैसी है कि 710 मौतें ऑन रिकॉर्ड बताते हुई हैं।
710 से ज़्यादा होगी, कम से कम 1200-1300 मौतें होगी। 1200-1300 मौतों का मतलब होता है 1200-1300 परिवार। तो 1200-1300 परिवार खत्म हो जाने के बाद आप पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि नहीं हम तो बिल पास कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? तो आप मजाक कर रहे हैं देश के साथ। तो बस कुछ ऐसी मजाक हम लोग के साथ भी हो रहा है। अर्थव्यवस्था कहाँ पर है आप खुद देख रहे हैं, कहाँ पे। अर्थव्यवस्था की बात करें, आप सीसम विधानसभा क्षेत्र में हैं और टिकट की दावेदारी में भी नाम ऊपर है जैसा लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्या काम 5 साल में नहीं हुए जो प्रमुख समस्याएं आपके हिसाब से हैं? देखिए, जो 5 साल में काम नहीं हुए उसमें सबसे पहला काम हमारी पार्टी ने कहा है कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ 10,000 रोजगार मैं अपने क्षेत्र में दूंगा। कैसे दूंगा ये मैं बताऊंगा। अपने क्षेत्र में कम से कम 80,000 CCTV कैमराज लगवाऊंगा। आपने दिल्ली या मुंबई की तरफ में देखा होगा, वहाँ रेडियाँ लगती हैं जिसे हम लोग यहाँ पर ठेले कहते हैं। तो वहाँ NDMC पास करता है, वहाँ BMC पास करता है। यहाँ मैं अगर मैं जनप्रतिनिधि हुआ, विधायक बना, तो कहूँगा कि हमारे जो ऐसे जो भाई हैं जो ठेला लगाते हैं उनको नगर निगम की तरफ से अलॉटमेंट करा जाए। और काम जो नहीं हुआ, बहुत सी गलियाँ ऐसी हैं, आज पानी भर, आज मेरे घर के नीचे पानी भर जाता है। क्यों पानी भर रहा है? अच्छा खासा पैसा आता है सरकार के पास, प्रदेश सरकार से। क्यों भाई पानी भर रहा है, जगह जगह गड्ढे हैं, इतनी खुदाई चालू है, क्यों काम पूरा नहीं हो पा रहा है? तो ये तो गलतियां हैं, इसको पूरा करना होगा हमें। तो अगर आप बनते हैं तो आप इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? अगर मैं आप लोगों की दुआओं से विधायक बना, आप लोग की दुआओं से चुनाव जीता, कुछ बना इस लायक, तो ऐसे तमाम मसले मसाइलों को लेकर, चाहे वो रोड आर्किटेक्चर हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, रोड हो, आपका कुछ अस्पताल बनने हो, एजुकेशन सेक्टर हो, स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, इनसे लेके रोजगार तक भी मैं बात करूंगा। और जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान। तो मेरा फर्ज बनता है ये मेरा दायित्व होगा कि मैं जनता की आवाज रखूं। अगर 10,000 नौकरी की बात मैं अलग से आपसे कह रहा हूँ, 20 लाख नौकरियों के अलावा जो कांग्रेस ने कहा है प्रदेश में देने के लिए, तो मेरे जहन कुछ आइडियाज हैं कि मैं अपनी आवाम के लिए 10,000 नौकरियाँ सीसामऊ विधानसभा के अंदर दूँ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 70 से 80,000 CCTV कैमरा जो आज महिलाएं किसी भी धर्म जात की हों, आज निकलने में कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करती है रात में। मैं चाहता हूँ कि CCTV लगे। महिलाओं के साथ साथ हमारे व्यापारी भाई जितने भी हैं, हर वर्ग हर क्षेत्र के, वो सुरक्षित महसूस करें अपने आप। नहीं, कैमरा लग जाते हैं, CCTV कैमरे भी लग जाते हैं, कई सारी चीजें, उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है लगातार। उनका मेंटेनेंस भी हम रखेंगे। उनका मेंटेनेंस जो लगवाएगा, अगर मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं लगवा रहा हूँ, तो उसके मेंटेनेंस का भी हिसाब किताब मैं रखूँगा। उसके लिए बाकायदा टीम बनाई जाएगी। जो CCTV कैमराज हो गए, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया। बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो अभी इन्होंने शायद मतलब आप कहिए कि उन्होंने अभी क्लास पहली भी नहीं देखी है। तो हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाना है। आज आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, उसकी फीस 500 रुपये से कम नहीं है, 400 रुपये से कम नहीं है। तो हमें जगहों जगहों पर ऐसे डॉक्टर बुलवाने हैं, पैनल बुलवाने हैं कि भाई आइए, आप 2 रुपये की रसीद लीजिए, 1 रुपये की रसीद लीजिए, आप फ्री में जाके दिखाइए। तो इस तरह के कुछ काम मेरे जहन में अपने हैं जिन्हें मैं लेके आगे चलूँगा। ये जो सीसम विधानसभा क्षेत्र है, इसमें मुस्लिम वोटर भी, हिंदू वोटर भी, जी हाँ, दोनों करीब करीब बराबर पे आते हैं जी। तो आप किन वोटरों पर ज्यादा फोकस करेंगे? देखिए, अब ये कहना कि हिंदू वोटर भी मुस्लिम वोटर भी है, दोनों मेरे अपने भाई हैं। आपकी पार्टी तो आप भी मेरे भाई हैं। फोकस दोनों पर है। नश्तर साहब, स्वर्गीय अब्दुल रहमान खान नश्तर साहब को मुस्लिम और नॉन मुस्लिम हिंदू भाई दोनों बहुत तन मन से जिताता था, और बहुत मतलब उनकी मोहब्बत और उनकी उपेक्षा के अनुसार नश्तर साहब ने काम करा है। उसी तरह मैं चल रहा हूँ, तो मुझे दोनों ही वर्गों को लेकर चलना है आगे, और दोनों ही वर्गों को बढ़ावा देना है, और दोनों वर्गों से मुझे बहुत प्यार, बहुत मान, बहुत सम्मान मिलता है। ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपने अपने बाबा और पापा से सीखी जनता बीच में जाने के लिए, या उन्होंने सिखाई आपको? पहली बात जो उन्होंने सिखाई वो ये कि आप
कितनी भी ऊंचाई पे बैठे आपके पाँव जमीन पे बड़े आहिस्ता पहुँचने चाहिए। दूसरी बात कि आप अगर कुछ बनते हैं, किसी लायक बनते हैं, तो आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने इलाकाई लोगों को, अपनी विधानसभा के लोगों को, शहर के लोगों को आप मान सम्मान के साथ रोजगार दें। तीसरी बात, आप कभी भी ऐसी ओछी राजनीति ना करें जहां बंटवारा हो, जो अभी बीजेपी करती है। चौथी बात, आप जब आगे बढ़ें तो युवा जोश तो आपको ताकत देता है, मगर आपके जो बड़े हैं उनका मान सम्मान सर्वोपरि होता है, उनके मान सम्मान को लेकर आप आगे बढ़ें। और पांचवी बात सबसे अहम ये लगती है कि आप चुनाव में राजनीति करें, आप गिरे नहीं, आप आवाम के लिए झुक जाइए, आप किसी नेता के लिए गिरिए नहीं। मैं अपनी आवाम के लिए झुकूंगा, किसी नेता के लिए गिरूंगा नहीं। सीसम विधानसभा क्षेत्र में 5 ऐसी प्रमुख समस्याएं जो आप देख पा रहे हो, जिनको दूर करना आपका लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य हो। जो 5 प्रमुख समस्याएं हैं उसमें मैंने अभी 3 तो गिनाई थी। सबसे पहली समस्या रोजगार। जो भी मैं देखता हूँ, जो भी विधायक बनता है या जो भी मंत्री बनता है, अब वो बात नहीं करता कभी अपने क्षेत्र में रोजगार की। नाली बनवा दी, हैंडपंप लगवा दिए, अरे रोजगार तो दो, रोजगार दो, सीसीटीवी कैमरे लगवाओ, हेल्थ सेक्टर पे जाओ, एजुकेशन सेक्टर पे जाओ। आज स्कूलों की फीस कितनी महंगी होती जा रही है। आपने सुना किसी विधायक को, किसी मंत्री को सुना आपने आवाज निकालते हुए कि फीसें कहाँ जा रही हैं? कोरोना काल आया, उसके बाद भी स्कूलों तो फीसें ली गई, कोरोना फैक्टर के बाद भी, जो कि यूनाइटेड नेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन में था कि नहीं होगा ऐसा, उसके बाद भी फीस ली गई। तो किसने आवाज़ उठाई? किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो 5 समस्याएं अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत सी रोडें खराब पड़ी हैं, बहुत से हैंडपंप खराब पड़े हैं, बहुत सी बोरिंग खराब पड़ी हैं। ये तो एक मूल मतलब आपकी बेसिक एम्यूनिटीज है, मूलभूत सुविधाएं आपकी जो है। इसके अलावा बिजली के संकट से लेकर हमारे तमाम पार्क्स हैं जहाँ महिलाएं बुजुर्ग टहलने जाते हैं, उसका सुंदरीकरण हो, रोडों का सुंदरीकरण हो, चौड़ीकरण हो। हमारे व्यापारी भाई जो परेशान बैठे हैं, जहाँ आज लूटपाट हो रही है, उनकी सुरक्षा हो। हमारे घरों में जो माताएं बहनें हैं जो बाहर नहीं निकल पा रही हैं किन्हीं कारणों की वजह से, या घूमने में, आज टहलने में, जाने में, आने में कई परेशानी दिक्कतें हो रही हैं, सीसीटीवी कैमराज लगेंगे उनकी सुरक्षा को देखते हुए, और उसके लिए टीम बनेगी कंट्रोल रूम टाइप की। और साथ ही साथ मैं पूरे प्रयास में रहूँगा, अगर आप लोग की दुआओं से बना, कि रोज़गार तो मिले ही मिले, साथ में जिन भाइयों के पास रोज़गार नहीं हो पा रहा है, या जो इतने पढ़े लिखे भाई हमारे नहीं हैं, उनके बच्चे आगे पढ़ें और आगे बढ़े और तो ये थे इनामुल नस्तर जी, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो सबसे पहला है कि क्षेत्र में रोजगार मिले। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि जो बनता है वो क्षेत्र में नालियां भी बनवाता है, सड़कें भी बनवाता है, हैंडपंप भी लगवा रहे हैं। जो मुख्य समस्या है रोजगार, अगर रोजगार आप देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को दिलों से आप जुड़ जाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज की मुलाकात यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नए प्रतिनिधि के साथ, तब तक देखते रहिए लोक जन संदेश।